साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्री यूनिट फर्स्ट की, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हमने भारतवर्ष वेदों और उपनिषदों की चर्चा कर ली है। हमने चर्चा कर ली है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपके टॉपिक के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यकों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो सामान्य अर्थ है पवित्र ज्ञान या सिद्धांतों की व्याख्या। वास्तव में जो 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। हमारे चारों वेद संहिताओं के रूप में और सूत्रों के रूप में है। इनको सरल भाषा में आम व्यक्ति भी इन्हें समझ सके, इसलिए एक भाष्य के रूप में, टीकाओं के रूप में, टिप्पणियों के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। प्रत्येक वेदों के साथ में कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है या बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ 900 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच को संहिताबद्ध किया गया है। इनकी जो विषय वस्तु है वो यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां, निर्देश, सावधानियां और चेतावनियां हैं। ये यज्ञ हमें कैसा करना चाहिए, उनके पीछे जो सावधानियां है वो उन सब की जानकारियां हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों से जो वेदों में जो सूक्त, ऋचाएं, मंत्र और सूक्तियां आई हैं, उनकी क्या अर्थ है और उनके क्या विधि विधान है, इनकी जानकारियां भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों से मंत्रों की उत्पत्ति के बारे में, देवों की स्तुतियां और निंदा के बारे में, बहुत सारे वैज्ञानिक ज्ञान और खगोलीय घटनाओं की जानकारी भी ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। वैदिक काल में की जो ज्यामितीय संरचनाएं हैं, उस समय भी जो यज्ञों की वेदियां थी, वो एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय जो ज्योमेट्री की संरचना, उनका एक प्रॉपर मेजरमेंट हमें ब्राह्मण ग्रंथों से देखने को मिलता है। बहुत सारी पौराणिक कथाएं और पौराणिक किंवदंतियां भी ब्राह्मण ग्रंथों से देखने को मिलती है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारे वेद हैं, वेदों के साथ में, प्रत्येक वेद के साथ में जो उनके वेदों के जो भाष्य लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, उनके साथ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और अथर्ववेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद हमारा पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसका जो ब्राह्मण है वह ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसकी थोड़ा सा ट्रिक्स हम कर लेते हैं। ऋग्वेद पहला, फर्स्ट, एक अगर हम याद रखेंगे तो ए से ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा और का से कौशिकी ब्राह्मण हो जाएगा। ए से ऐतरेय ब्राह्मण और का से कौशिकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण की जो संरचना है, जो संहिताबद्ध है, वो 600 बीसी से 400 बीसी के बीच में किया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसमें तत्कालीन जो शाही समारोह, हमारे राज्यों के जो राजा थे, उनके जो समारोह और खासकर जो राज्याभिषेक, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक में जो समारोह हुआ करते थे, उनका वर्णन किया गया है। कौशिकी ब्राह्मण में जो ऐतरेय, जो ऋग्वेद का ही भाष्य है, कौशिकी ब्राह्मण में भोजन, पेय और बलिदान, भोजन की जानकारी की कि भोजन तत्कालीन समय में भोजन कैसा था, पेय में खासकर सोमरस की जानकारी में दी गई है, और साथ ही बलिदानों की जानकारी, जो बलि होती थी उनकी जानकारी दी गई है, और देवताओं की कथा की जानकारी दी गई है। तो ये ऋग्वेद का हम एक से याद रखेंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। अब हम बात करते हैं दूसरा, सामवेद ब्राह्मण। सामवेद को हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संगीत का जो जनक है वह सामवेद है।
सामवेद में संगीत संबंधी जानकारी दी गई है और सामवेद में जो भाष्य लिखा गया है वो सामवेद ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं और इसमें तीन बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है पंचविश, दूसरा है संद्विश और तीसरा है जैमिनी ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण में कई प्रकार की किंवदंतियों का वर्णन है। संद्विश जो ब्राह्मण है उसमें जो अलौकिक घटनाएं, चमत्कार, सगुण लगुन की जानकारियां हमको संद्विश ब्राह्मण से मिलती है। तीसरा जो सामवेद का तीसरा ब्राह्मण है वो है ज्यामती ब्राह्मण। ज्यामती ब्राह्मण में तत्कालीन समय में जो यज्ञ हुआ करते थे, आज भी यज्ञ हम करते हैं, तो यज्ञों में जो दैनिक आहुतियां दी जाती हैं, संविधाओं की, हवन सामग्रियों की, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के द्वारा आहुतियां हम देते हैं, उनका वर्णन हमें जैमिनी ब्राह्मण से मिलता है और जैमिनी ब्राह्मण जो है सामवेद ब्राह्मण का पार्ट है। तो सामवेद ब्राह्मण के अंतर्गत हमने तीन बातें पढ़ ली, तीन ब्राह्मण पढ़ लिए, पंचविश, संद्विश और जैमिनी ब्राह्मण। अगला है यजुर्वेद ब्राह्मण। हमने पढ़ा था पिछले पाठ में, यजुर्वेद के दो पाठ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का है तैतरी ब्राह्मण। इसमें जो सतपथ ब्राह्मण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे आप याद रखेंगे इसको, यजुर्वेद को? जो शादी विवाह में के समय जो यज्ञ होते हैं उसमें जो सप्तपदी होता है, सप्तपदी 7 पद से जोड़ ले तो यज्ञ को आप सप्तपदी से जोड़ ले तो आपको सतपथ ब्राह्मण याद रह जाएगा। तो सतपथ ब्राह्मण को याद रखेंगे। इनमें जो सामवेद के जो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है उसमें हमें बहुत सारी खगोलीय घटनाओं, ज्यामितीय संरचनाओं और इवन एक क्वेश्चन ये आता है प्रायः, जो सरस्वती नदी के लुप्त होने का, सरस्वती नदी सूखने का जो वर्णन है वह यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वह सतपथ ब्राह्मण में आता है, सरस्वती नदी के सूखने का वर्णन। साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों की हम चर्चा करते हैं, तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा और साथ ही पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अब दो चीजें से बहुत महत्वपूर्ण रखिए। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उसकी जानकारी हमको जो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, सतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण, उससे देखने को मिलती है। और सरस्वती नदी के सूखने की, सरस्वती नदी के लुप्त होने की जानकारी भी हमें यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण से मिलती है। अगला जो महत्वपूर्ण है, सतपथ ब्राह्मण में 2-3 चीज और आपको याद रखना चाहिए। सतपथ ब्राह्मण में बहुत सारे राजाओं का वर्णन है, जो तत्कालीन समय में जो राजा थे, खासकर गांधार, सल, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, इन राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में गिना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है कि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। तो सतपथ ब्राह्मण के बारे में 3 पॉइंट आप याद रखें कि ऋग्वेद के बाद इसका स्थान है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और इसमें राजाओं का उल्लेख है, कुरु, पांचाल, सल, कैकेयी और गांधार, विदेह, इन राजाओं का वर्णन है। इसके बाद हम आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वह एक ही है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वह है गोपथ। अथर्ववेद से आप अथर्ववेद को अर्थ से जोड़ लें और गौपालन को गोपथ से जोड़ लें तो आपको करेक्ट हो जाएगा वो, और आपको याद रहेगा कि अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, वह है गोपथ। अर्थ जो हमारी अर्थव्यवस्था है पशुपालन से जुड़ी हुई है, पशुपालन को गोपथ से आप जोड़ सकते हैं और इसको आप याद रख सकते हैं। गोपथ जो ब्राह्मण है उसमें जो पुरोहित जो पूजा पाठ कराने का काम करते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। तो पुरोहितों की जानकारी दी गई है और पुरोहितों की महिमा, उनका महात्म, उनको महिमा मंडित करने का काम जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है वह गोपथ ब्राह्मण है। इसके बाद अरण्यक आते हैं। अरण्यक जिस टाइप की हमने ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा की है, इसी टाइप में वेदों से जुड़े हुए आरण्यक भी आते हैं। आरण्यक
हम पिछले भागों में चर्चा कर चुके हैं कि वैदिक पीरियड में पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों की जानकारी आ जाती है, जिसमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जब सामाजिक विकास की प्रक्रिया चल रही थी, तो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के आ जाने से आध्यात्मिक चिंतन मनन का विकास हुआ, और यह जंगलों में हुआ। सन्यासी लोग जो वानप्रस्थी हो गए और आध्यात्मिक चिंतन मनन करने लगे, जिससे आरण्यक ग्रंथों की खोज हुई, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। आरण्यक ग्रंथ भी वेदों की व्याख्या ही है, लेकिन चूंकि वेदों में मंत्रों की जानकारी है और उन मंत्रों का जो तत्व मीमांसा है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका तात्विक ज्ञान है, वह आरण्यकों में है। इन्हें आरण्यक क्यों कहते हैं? अरण्य मतलब होता है जंगल। चूंकि यह जंगलों में वानप्रस्थियों द्वारा चिंतन मनन करके लेखबद्ध किए गए, इसलिए इन्हें आरण्यक कहते हैं। जिस तरह सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है, उसी तरह सभी वेदों के आरण्यक ग्रंथ भी हैं, और नाम भी करीब करीब वैसे ही है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज की चर्चा इतनी ही। शेष जो आपकी यूनिट में जो अगला टॉपिक है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।